आपका आज वीडियो में। स्वागत तो है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हम दोनों की एक फेवरेट मोटरसाइकिल है बाइक जिसका टाइटल है न्यू रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 वॉक अराउंड गगन चौधरी। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है नई नवेली रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450। अब ये एक बाइक जो है उसकी प्राइस जो है वो आपको देखने के लिए कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस जो है मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन उसके अलावा सब कुछ पता है मुझे कि किस पे बेस ये बाइक है, किसको राइवल करती है, क्या चीजें लगाई गई, क्या चीजें हटाई गई, कौन सी चीज छोटी, कौन सी चीजें बड़ी, कहाँ से क्या क्या उठाया गया, हर एक चीज की हाथ लगा के बात करते हैं। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करेंगे। चाबी जो है वैसी ही है जैसे रॉयल एनफील्ड की कई बाइक्स में आपने देखी है, तो ज़्यादा कुछ बात करने लायक है नहीं। मैं सीधा जाके इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और ताकि लाइट हेडलाइट वगैरह चालू हो जाए। गोरिल्ला लिखा हुआ आता है भाई यहाँ पे। एक तो रॉयल एनफील्ड नाम तो गजब ही रखता है, गोरिल्ला, शॉटगन, भारी भारी हंटर। एनीवे, तो अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती। देखो, सबसे पहले बेसिक्स जो है उसकी बात करते हैं। ये हिमालयन 450 जो है, नई वाली हिमालयन जो है उसकी फ्रेम पे बनी है, लेकिन बहुत सारे बदलाव जो है उसकी फ्रेम में किए गए। सबसे पहली चीज़ जो है वो यहाँ पे है, ये जो आप देख पा रहे हो मेन फ्रेम, ये वैसे ही है। इंजन अभी भी स्ट्रेस मेंबर है, उसी पार्ट है। आपने देखे होंगे इंजन स्नैपिंग वाले केस, आपको याद आ रहे होंगे कि अरे इसका तो इंजन जो है वो चैसिस जो है टूट रही थी। पहले उसमें रॉयल एनफील्ड ने उसी टाइम क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि ये जो पार्ट है कई लोगों ने इसी में जुगाड़ करके वो लगाया क्रैश गार्ड वगैरह, तो उससे हुआ है। अब उन्होंने क्रैश गार्ड की एक्सेसरीज वगैरह लॉन्च कर दी है, तो आप वो खरीद सकते हो या थोड़ा सा बेटर इंजन करो अपने आप। बट इस फ्रेम में यहाँ सब चीज़ें चेंज होने लग जाती है। ये जो सब फ्रेम का माउंटिंग पॉइंट है, नीचे वाला तो सही है, ऊपर वाला जो है वो चेंज हो गया। पहले यहाँ हिमालयन में यहाँ था, इसमें थोड़ा ऊपर चला गया है, लेकिन गाड़ी जो है वो छोटी हुई है, उसकी हाइट जो है वो नीचे गई है, ओवरऑल सीट हाइट वगैरह, लेंथ जो है वो कम हुई है। तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि जब ये इसको ऊपर किया तो बाकी सारी चीज़ें नीचे कैसे चलेगी। वेल, यहाँ से शुरू करूँगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ये है 120, मैं देख लेता हूँ एग्जैक्टली, 120/70/17 ये टायर साइज है। यहाँ पे 17 इंच का अलॉय आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। शोवा के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देख पा रहे हैं। हिमालयन में अपसाइड डाउन फोक्स आते हैं, शोवा के ही आते हैं, बट यहाँ पे टेलीस्कोपिक है। एंड ये सस्पेंशन जो है उनकी हाइट जो ट्रैवल है 200 mm की जगह यहाँ पे 140 mm यानी 60 mm जो है वहाँ पे गिरावट आ गई है। ऑब्वियसली हिमालयन के टायर बड़े हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। एंड नॉट जस्ट दैट, इधर आपके पास में ये जो आप देख पा रहे हैं 310 mm का डिस्क ब्रेक, ये जो है हिमालयन में, मतलब इसकी वजह से कोई ग्राउंड क्लिप मुझे नहीं आया, बट ये हिमालयन में जो है 320 आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे आपके पास में वाइब्रो ब्रेक्स जो कि अगेन हिमालयन में हमने देखे हैं। ब्रेम्बो का इकोनॉमिकल वर्जन इनको कहा जाता है। ये आपके पास में लाइट है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ थोड़ा, तो नहीं, हाई बीम हो नहीं रही क्या? ओके, ये अभी लो बीम पे ही है, बट हाई बीम इंजन स्टार्ट होने के बाद हाई बीम जो है वो भी होती है, बट ये वो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है जो कि हमने हिमालयन में देखी है। इंडिकेटर्स आप देख पा रहे हो, अगेन एलईडी है, कुछ भी चेंज इनमें भी नहीं है। यहाँ पर रेडिएटर देख रहे हो, काफ़ी सारी एक्सेसरीज अवेलेबल है। रॉयल एनफील्ड हमें दिखाई, बहुत सारी एक्सेसरी दिखाई जो कि आप इस पर लगा सकते हो, जिसमें ऑब्वियसली आपके पास ये इंजन रेडिएटर गार्ड, सम गार्ड आपका, और अलग अलग कलर में। उसके अलावा यहाँ पे सामने हेडलाइट के लिए जो है एक सेफ्टी वो दिया हुआ है। और उसके बाद में आपके पास में ये जो मिरर्स हैं, ये भी इनफैक्ट 2 तरीके के आपके पास अवेलेबल है, आप वो भी लगा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो है आपके पास में एज एन एक्सेसरी ऑफर की जाएगी राइट फ्रॉम द डे वन। इधर आपके पास में जो और चीज़ लग सकती हो, ये रॉयल एनफील्ड पर्पल कलर में लिखा हुआ है। वेल, एक्चुअली ये कलर स्कीम जो है ये हमें चलाने वगैरह को दी हुई है, बट देयर आर मल्टीपल मोर कलर्स। आप जब भी फ्रेम में देख पा रहे हो, अलग अलग कलर्स है, एटलीस्ट 5 कलर हमने देखे हैं, मतलब इसमें इंक्लूडिंग दिस हमने 4 और कलर देखे हैं। एक बेस वेरिएंट भी है, उस बेस वेरिएंट में जो है इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ये टिप्पर नेविगेशन वाला जो टिप्पर डैश है ये है ही नहीं, उसमें एनालॉग है, जैसा मीटियोर में हमने देखा था। एक छोटा वाला टिप्पर जो है उसमें यहाँ पे है साइड में, तो वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वैसा दिखाएगा आपको, गूगल मैप का एग्जैक्ट वैसा डिस्प्ले नहीं दिखाएगा। बट उस गूगल मैप वाली चीज़ पे आते हैं, हमने हिमालयन में देखा है कि कई बार कनेक्ट वगैरह नहीं होता है कई इश्यूज़ के साथ में, उसकी भी बात जो है हम आगे करेंगे, मतलब आपको इसके फीचर्स प्रॉपर्ली मैं दिखाऊंगा। बट उससे पहले हिमालयन की कंपैरिजन हिमालयन के साथ बातें चली रही, तो 11 लीटर का टैंक है जो हिमालयन से छोटा है। ये इंजन सेम पावर फिगर देता है जो हिमालयन के, कोई चेंज उसमें नहीं है। 40 PS 40 bhp, 1-2 पॉइंट आगे पीछे हैं तो आप चला लेना काम, बट 40 PS 40 bhp जो है वो यहाँ पे, सॉरी 40 PS 40 Nm जो है आपके पास में है, और राइड बाय वायर सिस्टम वगैरह है सब, उसमें कोई चेंज जो है सच नहीं है। सेम गियरिंग वगैरह है, किसी भी तरीके का गियरिंग, मतलब इन सेंस पीछे का स्पॉकेट चेंज किया गया, बट गियर्स उतने ही है, वो वाली चीज़ मैं बोल रहा था। यहाँ पे आपके पास में क्या दिखा रहा था, मैं इधर क्यों आया था वापस, हाँ, एग्जॉस्ट जो है वो भी वही का वही है, और एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ, ये सुनो आप। थोड़ा सा आरपीएम लो होगा एक बार की, हाई होता है कोल्ड स्टार्ट में, और थोड़ा सा रेव करके भी मैं आपको सुना देता हूँ।
बट एक्चुअली इसको रेव करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब ये चलता है तो एक स्वीट स्पॉट पे बहुत ही अच्छी आवाज़ निकालता है। तो राइड वाले पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पीछे का सस्पेंशन जो है उसको भी 50 mm छोटा किया गया, उसका ट्रैवल भी, बट वही मोनोशॉक सस्पेंशन है। ये एडजस्टेबल भी है, आई थिंक 6 स्टेप एडजस्टेबल है यहाँ से जो मैं देख पा रहा हूँ उतना। उसके बाद में चाबी जो है वहाँ से एक बार की निकाल लेता हूँ मैं, और चाबी निकालने के बाद में मैं लगा देता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। मेरा एक हाथ टूटा हुआ है इसलिए थोड़ा सा मेरी मोबिलिटी में इशू है। यहाँ पे आपके पास में जो है अवेलेबल है तो स्पेस, टूल किट वगैरह थोड़े कम कर दिए गए हैं, क्योंकि हिमालयन के मुकाबले कम कर दिए गए, क्योंकि हिमालयन जितनी चीज़ें खोलने वोलने के हिसाब से है नहीं इसमें कुछ पार्ट्स वगैरह। ऑब्वियसली हिमालयन में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें आती है, मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एडजस्ट करनी होती है। रियर टायर साइज़ 160/60 R17 इंचज़ का टायर है, 240 mm का डिस्क है। यहाँ पे स्विंग आर्म थोड़ी सी छोटी है हिमालयन के कंपैरिजन में। तो देखो छोटी स्विंग आर्म और रेक एंगल जो है वो 4 डिग्री ऐसे किया गया, तो उसकी वजह से गाड़ी का ओवरऑल जो कहते हैं ना कि वे किस तरीके से हैंडल होती है वो चेंज हो गया। एंड व्हील बेस भी कम हो गया, 1440 mm जो है व्हील बेस अभी है। एंड एक बार चाबी निकाल लेता हूँ। सीट जो है 780 mm की हाइट पे है सीट। 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एक और सीट है जिसको कंफर्ट सीट कहा तो नहीं जा रहा, इट्स मोर ऑफ अ कंफर्ट, हल्का फुल्का कंफर्ट बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, इतनी ही सख्त है जितनी है। एक और सीट ऑप्शन है जो कि आप अभी करंटली स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये वाली सीट जो है थोड़ी ऊंची है और 802 mm पे आती है, तो 22 mm जो है वो ऊंची है। लेकिन ये सारे सीट ऑप्शन जो है वो हिमालयन से नीचे ही है, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है शॉर्ट राइडर्स के लिए। वो सीट जो है कम होना वो एक बढ़िया चीज़ वहाँ पे हो गई है। स्विच गियर्स वगैरह की बात करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें मिल रही है। सेम स्विच गियर है जो कि रॉयल एनफील्ड की कई बाइक्स वगैरह में हम देख चुके हैं। यहाँ पे आपके पास में इंजन किल स्विच, स्टार्ट, ये है मोड जो है परफॉर्मेंस को 2 मोड आते हैं। यहाँ पे आपके पास में हैजार्ड लाइट जो है उसको ऑन ऑफ करना हो तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। इधर आपके पास में अवेलेबल है इंडिकेटर पास वगैरह जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इंडिकेटर है। ये जॉयस्टिक है जो कि टिपर नेविगेशन वगैरह, टिपर डैश जो उसको कंट्रोल करने का काम आती है। काफ़ी इस जॉयस्टिक को हमने जो है क्रिटिसाइज़ किया मल्टीपल रीजंस की वजह से, और ये हॉर्न गलती से बच गया ये हॉर्न जो है वो आपके पास में यहाँ पे है। एनीवे ये इधर एक USB दिया गया है, 10 वाट की चार्जिंग के साथ में USB-C दिया गया है, और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है अगर आप उन लोगों में से है जिनको चाहिए कि भैया मैं तो चलाऊंगा नेविगेशन मेरे ऐसे फ़ोन में कनेक्ट करके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, मैं अपने रॉयल एनफील्ड की ऐप निकालता हूँ। ये मैंने रॉयल एनफील्ड की ऐप निकाली, इसको मैंने यहाँ किल स्विच को ऑन कर रखा है, न्यूट्रल में है बाइक, और मैं जो है होम बटन पर जाके कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये भी टास्क है इसको कनेक्ट करना भी अपने आप में। ओके, सो फाइनली बड़ी जद्दोजहद बाद में मैं जो है स्क्रीन पे आ गया हूँ। मतलब बेसिकली नेविगेशन वगैरह तो है वो सही से काम नहीं कर रहा है अभी भी, बट ये अपीयरेंस वगैरह पे मैं आ गया जो मैं आपको दिखाना चाहता था। अब यहाँ पे अपीयरेंस पे क्योंकि मैं आ ही गया हूँ तो सबसे पहले ये जो स्क्रीन कम ज़्यादा हो रही है इसको ख़त्म करता हूँ कि बैकग्राउंड जो है वो मुझे आप अभी के लिए वाइट ही रहने दो। ये मैंने यहाँ पे आया डार्क थीम ऑटो। अच्छा, आप इसको कर नहीं सकते हो अपने आप से, मतलब वाइट अपने आप से नहीं कर सकते, डार्क अपने आप से कर सकते हो ऐसा? अरे यार ये क्या बात हुई यार। कम से कम चलो ब्राइटनेस ही एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, ब्राइटनेस को फुल पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि जो है आपको दिखाने में थोड़ी सी सहूलियत मुझे यहाँ पे हो। अब वैसे तो मैं इसको कर सकता हूँ चाहूँ तो वाइट पूरा का पूरा, बट अभी उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। बट फिलहाल के लिए जो आप ऐसे ये लो एकदम क्लियर में दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। अभी जो है इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, जिसमें मेजर ऑप्शन जो है वो आपको यही है अपीयरेंस जो है उसमें, और गोल्डन लाइन में। ये जो गोल्डन लाइन आपकी आ रही है उसके अंदर आपको क्या क्या दिखना चाहिए, ऑडियो दिखना चाहिए, ट्रिप 1 दिखना चाहिए। तो मैं जैसे यहाँ ट्रिप 2 सेलेक्ट कर दिया तो उसमें ट्रिप 2 दिखेगा। अब उसके पीछे हम आते हैं और ये मैं पीछे आया और यहाँ अपीयरेंस जो है अपीयरेंस क्या, ये आपके पास में स्क्रीन टाइप जो है इसमें एक और सेटिंग है एनालॉग या डिजिटल, तो आपको कैसे जाना है। वैसे आप इसको चेंज यहाँ से भी कर सकते हो, ये मोड बटन जो इसको आप लगातार दबा के रखोगे तो भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपके पास में चेंज हो जाएगी। अब ये चीज़ें हैं प्रेफरेंसेस, ट्रिप प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, माय व्हीकल से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स है, ट्रिप क्या क्या दिखना चाहिए आपको इंस्टेंटली सामने, सर्विस ट्यूब वगैरह दिखना चाहिए, बाहर क्या क्या दिखना चाहिए, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ दिखता है। वो दिखता है इस तरफ, अगर आप आओगे ये यहाँ पे ट्रिप 1, ट्रिप 2, ये तो देख पा रहे हो, ट्रिप फ्यूल रेंज और फ्यूल कंजप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है, और आपके पास में यहाँ पे वोल्टेज वगैरह और इंजन टेम्परेचर वगैरह दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें परमानेंटली दिखती है जैसे कि फ्यूल गेज वगैरह, और वो सब चीज़ें परमानेंटली दिखती रहती है, और ट्रिप में आपको जो है फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह भी दिखता जाता है। अब ये जो है इसमें नेविगेशन अगर आप चलाते हो प्रॉपरली तो आपका फ़ोन जो है वो ऑन रहता है, मतलब उसका स्क्रीन ऑन रहनी चाहिए, और वो बैटरी खाता है, और वो बैटरी जब आप खाता है तो फिर आपको जो है इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इस वाले टाइप की जो मैं आपको दिखा रहा था। अभी देखो स्क्रीन वाइट हो गई है, ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हाथ रखूंगा ना, ये देखो ब्लैक होगी, तो वो देखता है कि भाई अंधेरा होने वाला है, थोड़ा अंधेरा होने जरूर वाला है, तो इतना भी नहीं हो रहा है, चल सकता था काम, बट नहीं, थोड़ा सेंसिटिव है ये। उसके बाद में E5 E10, आई डोंट नो यहाँ पे E20 क्यों नहीं लिखा हुआ है, इंडिया वहाँ पहुँच चुका है E20 पे, बट प्रॉब्ली ये UK में है तो UK के हिसाब से जो है रेटिंग लगाई हुई है। फ्यूल टैंक का एक्सेस आपके पास यहाँ पे है, 11 लीटर का फ्यूल टैंक है जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। सीट का एक्सेस बता चुका हूँ, इंडिया आएगी तो ऑब्वियसली साड़ी गार्ड वगैरह आएगा, थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा,
बट वजन की बात हमने नहीं की दिया थी, नहीं है तो ये। वजन की बात जो है नहीं, वो भी हम मैं कर भी लेते ये चीज़ हैं। हाँ। वेट जो है वो यहाँ पे कम जगह किया गया, कौन 7 सी है? kgs कम हुआ है ओवर द हिमालयन। अगर आप बात करोगे ड्राई वेट में, मतलब जो कर्व वेट है ओवरऑल उसमें ज़्यादा फर्क आएगा, क्योंकि उसमें फिर फ्यूल वूल सब वो काउंट करा जाएगा। बट 7 kgs का जो है यहाँ पे फर्क आया। 185 अगर आप बात करोगे कर्व वेट, अगर आप वो पेलोड और वो सब चीज़ें देखना चाहते हो तो 191 kg जो है वहाँ पे जाता है विद ऑल इक्विपमेंट वगैरह। तो ये है, बट वजन काफ़ी ज़्यादा है कम करने के बाद भी, ये मुझे लगता है। आप बताओ आपको क्या लगता है? मेरे को जो लगता है राइड के टाइम पे वो मैं आपको जो है राइड के टाइम पे बताऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें कैसी है। बट उसके अलावा जो है ये टिपर डैश के अलावा ऐसा कुछ बड़ी चीज़ जो है, हाँ टिपर डैश जो मैंने आपको बता दिया कि नीचे वाले वेरिएंट में एनालॉग आता है। वैसे नीचे वाले वेरिएंट के कुछ कलर्स वगैरह बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैंने जो आपको दिखाया वाला कलर मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। पिलियन सीट थोड़ी सी छोटिया है, आपको लग ही रही होगी, और रियर में जो है कुछ ऐसा सा आपको दिखता है जो एग्जैक्ट हिमालयन में हमने देखा था कि यूके रजिस्टर्ड गाड़ी है, तो इसलिए यूके जो है वो वहाँ पे आपको दिख ही रहा है। बाय द वे 1000 LM चला के मैं दिखा देता हूँ कि कैसा अपीयरेंस पीछे आ रहा है। यूके रजिस्टर्ड गाड़ी है, रॉयल एनफील्ड का यूके में भी डिज़ाइन सेंटर है। इनफैक्ट स्पेन में हम इसको चला रहे हैं, वहाँ पे भी डिज़ाइन सेंटर है, और इंडिया में तो सारा होता ही प्रोडक्शन, तो इंडिया से ही बन के ये आई है। बाय द वे इट इज़ सो क्लोज टू हिमालयन। रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 452 जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली हिमालयन लिखा होता है एक गाड़ी में, जो कि ये टेस्ट कर रहे थे बीरो रिलो, जिसके जो बेस वेरिएंट है उसमें हिमालयन लिखा हुआ था, फिर उन्होंने काट के सही किया। ऑब्वियसली द स्टिकर्स एंड एवरीथिंग आर मेंट फॉर सम अदर पर्पसेस, तो वो ठीक है लिख दिया, उसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। बट हाँ ये बातें हैं हमारे पास में, और कुछ चीज़ें जो रह गई हो मुझे बताने के लिए, आई डोंट थिंक सो। मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm की है, सीट हाइट 180 है, जो कि कई छोटे राइडर्स के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है। इसके बाद में वजन जो है थोड़ा सा कम हुआ है। उसके बाद में आपको टायर्स वगैरह हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आई थिंक मैं दे चुका हूँ। जो राइड का पार्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन, मैं राइड दूंगा नहीं दूंगा ये आप सोच रहे हो अभी तक। वेल देखो, राइड करके करने का मन है जेन्युइनली, बट प्रॉब्लम क्या है कि एम्बार्गो लगा हुआ है एंड आई कैन नॉट टॉक मच बिफोर 27। तो आपको मैं राइड करके कैसी फील हो रही है कॉर्नर्स में, हाईवे पे, फ्यूल एफिशिएंसी कैसी लग रही है वगैरह वगैरह सब जो है मैं अभी नहीं बता पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली। 27 को ही बता पाऊँगा, तो 27 वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं आपको जो है कि बाइक कैसी लगी, स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है वो ही बता पाया हूँ। बट जेन्युइनली मैं बहुत बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। बहुत सही से चलाया आज मैंने इसको, बट अभी जस्ट मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। देखो मेरी थोड़ी बात सुनो आप, और थोड़े प्यार से सुनो। अपन ने आज इतनी ज़बरदस्त राइड करी कि थोड़ा टूट टाट गए हैं, और राइड वाइड में होता रहता है ऐसा। लेकिन जो रिव्यू नहीं बता पाया हूँ उसके लिए आई एम सॉरी। आपको बताऊंगा मैं एक एक चीज़ कि ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, चलाने में कैसी, इंजन कैसा, भगाने में कैसी, ट्विस्टीज पे कैसी, हाई स्पीड पे कैसी, लो स्पीड पे कैसी, इंजन हीट वगैरह हर चीज़ की बात करेंगे 27 को। तो वो याद रख लेना। आप नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं कमेंट सेक्शन वगैरह जो है उसमें लिख दो, याद दिला देना, मैं याद दिला दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और ईजी हो जाएगा थोड़ा। मतलब ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल कोई कमेंट आपके अंदर मन में हो कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, आपको कुछ ऐसा बताना है कि ये पार्ट वो पार्ट वैसा, आप ओपिनियन दे सकते हो। आपको किसी ने रोका नहीं है, तो आप कमेंट में देते रहो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक कल दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। वो अलग बात है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ आज, थोड़ी कमेंट में से दुआएं दो कि अगन बैड टेक केयर गेट वेल सून टाइप्स। भाई रॉयल एनफील्ड, इसमें तो कोई शक नहीं कि भाई उसकी जो बॉडी शेप है ना वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेरी बाइक्स में से जो है ना एक आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलती है। हाँ, रॉयल एनफील्ड के साथ जो है ना एक वो हार्ले डेविडसन है, उसकी भी शेप जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। लेकिन क्योंकि भाई अगर मैं लोकल मार्केट के हिसाब से देखूँ ना तो आपको जो है ना रॉयल एनफील्ड में एक तो प्राइस के हिसाब से भी, और दूसरा मैं कहूँगा कि भाई सेल एंड सर्विस के हिसाब से भी, जो आफ्टर सेल एंड सर्विस होती है, मुझे वन ऑफ द बेस्ट जो है ना बाइक लगती है इंडियन मार्केट में। और भी मुझे पता है बहुत सारी है, बजाज है, टीवीएस है, काफ़ी ज़्यादा बाइक्स हैं। लेकिन इसका ना एक वो मैं कहूँगा कि आप अलग ही फील आपको ये देती है। बिल्कुल, ये तो है। इवन कि मुझे इससे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी एसेसरीज बहुत अच्छी लगती हैं। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा बाइक लवर नहीं हूँ, लाइक जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो राइड करते हैं, हाँ। बहुत सारी लड़कियाँ भी करती हैं। बट मुझे जो एक मेन प्रॉब्लम आती है कि एक तो वेट बहुत ज़्यादा होता है बाइक्स का, तो संभाला नहीं जाता। और दूसरा जो उन्होंने आज बाद में बीच में बात बोली कि वाकई में इतनी तो आपकी ना बाइक इस तरह की होनी चाहिए कि आपके पैर तो नीचे लग सके। तो जो शॉर्ट हाइट के लोग हैं उनके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कन्वीनियंट रहता है। यार मेरा ख्याल है कि इस चीज़ में ना वो आप बाइक का अगर लवर है ना, अगर आप शॉर्ट हाइट भी हैं
तो वो Manage जो हो है ना जाती है। मैनेज मैंने कर बहुत लेते सारे हैं। लोगों को देखा हुआ है यहाँ पर। इवन कि मैंने ना कई ऐसे बाइकर्स को भी देखा जो शॉर्ट हाइटेड होते हैं, तो वो क्या कहते हैं जूतों के नीचे ना अपने 3-4 इंच जो है ना वो हील लगवा लेते हैं ताकि वो जो बैलेंस हो बैलेंस है ना उनका वो हो जाए। अच्छा, ये मेरे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी। बट एनीवे बात करते हैं आज की वीडियो की। सो अगर मैं आज की बाइक की बात करूं जो कि गोरिल्ला 450 बाइक है, एक्चुअली में मुझे तो रॉयल एनफील्ड के सारे कलर्स और सारे फीचर्स अच्छे लगते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग जो बाइक्स देखते हैं ना, वो हमारे सब्सक्राइबर्स जो हमारे ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता ही होगा कि उनको कितने पुराने टाइम की लगती हैं। तो अब ये वीडियोस देख देख के हमें भी वो बहुत पुराने टाइम की लगना शुरू हुई, बहुत ही आउटडेटेड होती हैं। और दूसरा ये कि जो फीचर स्पेशली नए इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, इवन के बाइक्स में हम लोग देखते हैं, आई मीन चार्जिंग का जैसे हम लोग देखा है, ऑल्दो इंडिया में बहुत टाइम से ये चीज़ चल रही है, बट ये कि ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। फिर उसके बाद अगर हम मीटर की बात करें तो बड़े खूबसूरत आपको मीटर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत स्लीक लुक आपको देखने को मिलती है। चलो गाड़ियों में तो आपको देखने को मिलती थी, लेकिन बाइक्स में भी अगर देखो तो आपको काफ़ी खूबसूरत वो देखने को नज़र आते हैं। और अलॉयरम की भी इनफैक्ट मैं बात करूँ तो वो भी इसका मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा यार। मुझे जो है ना रॉयल एनफील्ड का जो ना सबसे अच्छी चीज़ लगता है कि भाई अगर आप उसकी क्लासिक आप देखें या आप डिफरेंट जो है उसके वेरिएंट देखें, आपको जो है ना वो एक स्लीक लुक जो है ना वो देते हैं, जिसे आपको जो है ना देख कर जो है ना वो कहते हैं दिल मोह लेने वाली जो उसकी एक लुक होती है, आपको वो जो है वो नज़र आती है। क्योंकि 450 सीसी बाइक है, तो हमारे यहाँ पे 450 सीसी बाइक्स को जो है ना वो उसमें हैवी बाइक्स में जो है वो कंसीडर किया जाता है। और हैवी बाइक्स की लुक जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा टिपिकल लगती है, मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं अगर सही बताऊँ, मुझे इस तरह की जो आपको एक लुक है ना, जो ये रॉयल एनफील्ड की लुक है, मुझे इस तरह की बाइक्स जो है पसंद आती है। और लिटरली इंडियन बाइक्स देखे ना मुझे अपनी जो YBR है ना, मुझे वो भी आउटडेटेड बाइक जो है ना वो लगना जो है वो शुरू हो गई। इतनी अच्छी और इतनी जो है आपको जो है ना वो प्राइस, ये नॉर्मल प्राइस में आपको जो है वो बाइक मिलती हैं। इवन के ये जो अभी हम बाइक देख रहे हैं, इसका जो वेरिएंट है वो 2,54,000 INR का है। और लिटरली मेरी वाली बाइक है जो पाकिस्तानी करेंसी में लगभग जो है ना वो 4.5 लाख के पास वो पहुंच चुकी हुई है अब जो है। और मैं तो बहुत सस्ती ले ली थी, अच्छे टाइमों में ले ली थी, लेकिन जो है ना जब मैं इंडियन बाइक्स की प्राइस देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये बाइक्स पाकिस्तानी मार्केट में जो है ना, चलो कि 3 लाख 4 लाख की भी रेंज में मिले ना, लोग यहाँ पे पागलों की तरह ये बाइक्स खरीदें। हाँ, मुझे लगता है। लेकिन ये कि तुम अगर इंडियन करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में देखो तो ये मुझे लगता है यहाँ पर फिर बहुत ज्यादा महंगी बन जाती है। मैं आपको सही बात बताऊं, लोग फिर भी खरीद लेंगे यार, खरीदेंगे, बट इस तरह से तो नहीं ना जैसे अभी तुम ये देखो कि एक मिडिल क्लास के लिए इतनी अफोर्डेबिलिटी में तो नहीं ना आएगी अगर करेंसी को कन्वर्ट करोगे। हाँ, तो इतनी अफोर्डेबिलिटी, परचेजिंग पावर तो लोगों की मेरी नहीं बात है ना। जब 125 जो होंडा का 125 था, वो जब क्या नाम लेते हैं 1,25,000 रुपए का था, लोग तब भी खरीद रहे थे। अब वो लगभग 3 लाख के पास है, स्टिल लोग जो हैं वो खरीद रहे हैं। पर हाँ, अभी ये एक बहुत बड़ा मसला है कि प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इशू है। लेकिन जो है ना मेरा ख्याल है कि अगर खैर ये तो एक बहुत वो क्या नाम लेते हैं इमेजिनेशन वाली बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर इंडिया में की बाइक्स पाकिस्तान में आती हैं ना, मुझे लगता है कि जैसे आपको नेपाल में देखने को मिलता है या दूसरे कंट्रीज़ में जो है भूटान में देखने को मिलता है कि इंडियन बाइक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं, तो पाकिस्तान में भी भाई मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट एक जैसा है। ये चीज़ तो मैं एग्री करती हूँ कि पसंद बहुत ज़्यादा की जाएंगी। लेकिन अभी जैसे तुम कह रहे हो ना कि लोग अभी भी बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, जैसे 125 की बात तुम कर रहे थे, लेकिन अगर तुम डीलर से बात करोगे तो मुझे लगता है कि वो सही बताएगा कि यूनिट्स अब कितने बिक रहे हैं या पहले कितने बिकते थे, कमी हुई है या नहीं हुई है। ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन मैं पता है किस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि एक अगर 450 सीसी बाइक जो है कोई 15 लाख 20 लाख रुपए की जो बंदा खरीद रहा है, अगर उसे 450 सीसी जो है 10 लाख रुपए में या 11 लाख रुपए में अगर ये तो मिले obviously वो इस साइड पर आएगा। तो जहाँ पर उस बाइक का कस्टमर है वो एक अलग है, इस बाइक का कस्टमर होगा वो एक अलग होगा। बाकी मैं ये भी बोलूंगी कि मुझे रॉयल एनफील्ड के जो पेंट कलर है वो बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो आपको शाइनिंग में नजर आए या फिर वो मैट में नजर आए, दोनों अपनी जगह पर बहुत खूबसूरत, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। वैसे ये एक स्पोर्ट्स लुक दे रही थी, तो मैंने वैसे ऐसा फीचर नहीं पहले देखा, मुझे पता ही नहीं था कि जो वो टूल किट उन्होंने दिखाई, तुम्हें पता था उसका आइडिया था? मुझे ये आइडिया नहीं था कि भाई साइड पे होती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो होती है ना वो साइड पे वो जो होता है ना टापा यहाँ पर कहते हैं, जो साइड वाला उसके अंदर टूल किट होती है। ओके, बट ये काफी डिफरेंट, ये मैं कह रही हूँ कि इतनी खूबसूरत तरीके से चीजें जो है ना वो की होती हैं
कि आपको अच्छा लग रहा होता है। हालांकि मैं ये बात देखती हूँ ना कि देखो जो मतलब एक्सपर्ट होते हैं हाँ। वो कितनी सारी चीजें जो है वो हाईलाइट कर रहे होते हैं कि ये बिल्कुल, चीजें हैं अभी और ये चीजें नहीं हैं इसमें। बट ये कि ओवरऑल भाई मुझे तो बहुत पसंद आई, येलो और पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन भी मुझे अच्छा लगा। और अच्छा मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि कौन सी जगह, मैंने ये डिसाइड भी किया था कि मैं लास्ट में पूछूंगी कि इंडिया में कौन सी जगह, लेकिन जब उन्होंने समंदर वाली साइड दिखाई और बाद में थोड़ा वो यूके की नंबर प्लेट भी और बात भी थोड़ी सी ऐसी हुई तो आइडिया हो गया यूके में। मैं पता किसी चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि जो है जो पीछे लोग जो है ना वो स्केटिंग कर रहे थे, ठीक है ना, और वो जो साइकिलिंग भी कर रहे थे और फॉरेनर्स भी बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल फॉरेनर्स की वजह से ना वो फॉरेनर्स लग रहे थे स्केटिंग कर रहे थे। तो मुझे वहां से लगा था कि शायद जो है ना ये किसी बहुत ज्यादा पॉश एरिया में जाकर शायद वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि फॉरेनर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं इंडिया में। सो मैं भी यही चीज सोच रही थी। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूंगी कि मुझे तो अच्छी लगी बाइक और मौसम को, मुझे खुद बहुत अच्छी लगी। तो आप जरूर बताइएगा कि भाई आपको कौन से फीचर्स इसमें अच्छे लगे हैं और कौन से फीचर्स आपको लगता है कि बाकी जो बाइक्स हैं उनसे थोड़े कम हैं या बेहतर हैं, ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि रॉयल एनफील्ड में आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा बाइक्स में, वो भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और इसी के साथ हमें ज़्यादा वीडियो करें वीडियो। बाय।